मैथ्स में लास्ट क्लास में जो हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें 6 नंबर तक के क्वेश्चंस सॉल्व किए गए थे। आज हम 7 नंबर और उससे आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो 7 में पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा और अगर बुक है तो देखिए भी। एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया गया है x - 5/3, मैं भी नोट कर लेता हूँ, x - 5/3 इज इक्वल टू y + 4/7 इज इक्वल टू z - 6/2। एक रेखा का कार्तीय समीकरण x - 5/3 इज इक्वल टू y + 4/7 इज इक्वल टू z - 6/2 है। इसका सदिश समीकरण ज्ञात करिए। कार्तीय समीकरण दिया गया है, सदिश समीकरण निकालना है। बड़ा आसान तरीका है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसकी तुलना कार्तीय समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे कि तुलना किससे करेंगे, x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c। यहां से आप जब देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 5, y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, -4 और z1 की वैल्यू 6 मिलेगी आपको। a की वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू होगी 7 और c की वैल्यू होगी 2। अब x1 y1 z1 ये है, 3 7 2 ये है। आप सभी को पता है कि ये एक ऐसी रेखा है जो बिंदु 5 - 4 और 6 से होकर जाती है और एक सदिश 3i कैप + 7j कैप + 2k कैप के समांतर है। तो उसका समीकरण क्या होगा, इसलिए बिंदु 5, -4, 6 से होकर जाने वाली तथा सदिश वेक्टर b इससे मिलेगा आपको। वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप + 7j कैप + 2k कैप के समांतर सरल रेखा का सदिश समीकरण क्या लगाते हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। वेक्टर a की जगह ये बिंदु आपका यूज किया जाएगा जो कि 5i कैप -4j कैप + 6k कैप होगा प्लस लैम्डा। वेक्टर b की जगह ये वैल्यू लिखी जाएगी 3i कैप + 7j कैप + 2k कैप। ये उस रेखा का सदिश समीकरण है जिस रेखा का ये कार्तीय समीकरण आपको दे दिया गया है। ठीक है, पहले भी हम आपको बता चुके, इंट्रोडक्शन में भी हमने आपको बताया था कि अगर एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया जाए तो आप सदिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर सदिश समीकरण दिया जाए तो कार्तीय में कैसे कन्वर्ट करेंगे। समझ आ गया ये आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लिखा हुआ है मूल बिंदु। तो हम मूल बिंदु लिख लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0 और 5 - 2, 3। इस पॉइंट को आप चाहे तो a मान लें और एक जो दूसरा बिंदु दिया जा रहा है उसको हम b मान लेंगे, 5 - 2, 3। 5 - 2, 3 से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात करिए। आपको दोनों ही रूपों में समीकरण पता लगाना है। आपको एक ऐसी रेखा का समीकरण चाहिए तो 2 बिंदुओं से होकर जाती है। 2 बिंदु दिए गए ना, तो दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण भी चाहिए और कार्तीय समीकरण भी चाहिए। तो यहां पर नोट कर लेंगे, दोनों बिंदुओं a व b से जाने वाली रेखा का सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सदिश समीकरण। सदिश
समीकरण क्या होगा? सदिश समीकरण वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। इसमें ये वेक्टर ए यहां से मिल जाएगा और यहां से वेक्टर बी मिलेगा, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए क्या मिल जाएगा आपको? 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप लैम्डा बी माइनस ए बउआ करेंगे तो ये तो 0 ही है ए हमारा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो यही बचेगा। ये 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसको भी आप चाहें तो हटा सकते हैं। वेक्टर r इज इक्वल टू लैम्डा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये हमारा आंसर आ गया, सदिश समीकरण आ गया। ये आपको कार्तीय समीकरण तक भी जाना है, तो कार्तीय समीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा? अब हम इसी रेखा का कार्तीय समीकरण भी निकालेंगे। तो वेक्टर आर की जगह पर क्या लिख देंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू लैम्डा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों की तुलना करेंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 5 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी? x अपॉन 5। y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? माइनस 2 लैम्डा, तो y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा। ऐसे ही z की वैल्यू आपको मिलेगी 3 लैम्डा, तो z अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा। ये भी लैम्डा की वैल्यू है, ये भी लैम्डा की वैल्यू, ये भी लैम्डा की वैल्यू, इसलिए तीनों आपस में बराबर कर देंगे। इसलिए अभीष्ट कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3। ये उस रेखा का कार्तीय समीकरण आ जाएगा जो इन दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है लाइन। ठीक है, तो सदिश समीकरण भी बनाया, कार्तीय समीकरण भी बन गया। ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 9 पे है, इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात करना है। फिर से आपको दो बिंदु दिए गए हैं, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण निकालना है। कर नहीं पाएंगे आप लोग? कर लेंगे। वो बिंदु मैं लिखे दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु ए 3 माइनस 2 माइनस 5, 3 माइनस 2 माइनस 5, और दूसरा बिंदु बी दिया गया है 3 माइनस 2 6, 3 माइनस 2 6। ये दो बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण भी चाहिए, कार्तीय समीकरण भी चाहिए। कैसे निकालोगे? दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। सदिश समीकरण होगा वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b। यहां वेक्टर a क्या हो? सॉरी, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा है ना, तो इसमें थोड़ा सा वेक्टर b माइनस वेक्टर a आएगा। ये इक्वेशन होगी रेखा का सदिश समीकरण जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। यहाँ वेक्टर a वेक्टर b क्या चीज है? वेक्टर a बिंदु a का स्थिति सदिश है और वेक्टर b बिंदु b का स्थिति सदिश है। तो वेक्टर a की वैल्यू क्या होगी? 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। वेक्टर b की वैल्यू कितनी होगी? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। कर लेंगे आप लोग? अच्छा, कार्तीय समीकरण कैसे बनाएंगे फिर उसका? r की जगह पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखेंगे, जैसा हमेशा करते हैं। आपको नहीं पसंद है वो करना, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कार्तीय समीकरण के लिए, उस रेखा की कार्तीय समीकरण के लिए जो दो बिंदुओं से होकर जाती है। क्या थी इक्वेशन? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब ये x1 y1 z1 कहाँ है? ये देखो ना, ये x1 ये y1 ये z1, ये x2 ये y2 और ये
Z2। आप डायरेक्ट भी यहां से जा सकते हैं, आप R की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रख के भी जा सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, आप इससे भी लगा सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 10 नंबर पे देख लीजिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करिए। आपको मालूम है, पहले भी हम आपको कई बार बता चुके हैं कि दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना हमारे सिलेबस में नहीं है 21-22 के लिए, इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे। आप भी चाहें तो क्वेश्चन में क्रॉस कर सकते हैं आप बुक में, ताकि जब भी आप देखें आपको पता लगेगा कि ये आपको नहीं करना है। 11 नंबर पे निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करिए। अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस एंड दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस फॉर 2021 एंड 22, सो वी विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं करेंगे भाई, समझ आ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। P का मान ज्ञात करिए ताकि ये रेखा और ये रेखा परस्पर लंबवत हो। लंबवत होने के लिए भी तो हमको दोनों के बीच के एंगल की शर्त ही चाहिए, तो 12 नंबर भी हमारे सिलेबस में नहीं है। 13 नंबर, दिखाइए कि रेखाएं परस्पर लंब हैं। लंब होने का मतलब दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री, और वहां से इसकी शर्त मिलेगी। और एंगल के लिए हमारे सिलेबस में क्योंकि है नहीं, तो हम इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे। ये आप इनमें क्रॉस कर दीजिए, कहां से लेकर 10, 11, 12, 13, ये नहीं करने हैं। 14 नंबर पे दो लाइंस आपको दी गई हैं और बोला गया उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए, ये करेंगे भाई, ठीक है? ओके, नोट कर लीजिए आप इतना तब तक, फिर करते हैं 14 नंबर और उससे आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं बेटा। लिखा है रेखाओं R इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा आई माइनस जे प्लस के और R इज इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। आपने ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी सॉल्व किए हैं जिनमें दो लाइंस आपको दी जाती थी, उनके बीच की न्यूनतम दूरी आपको मालूम करना होता है। कैसे किया जाता है? सबसे पहले आपको A1, A2, B1, B2 रेखा का समीकरण क्या होता है? R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B होता है ना। तो A1, A2, क्योंकि दो लाइनें हैं, एक लाइन से अगर A B निकलेगा तो दूसरी लाइन से भी A और B निकलेगा, इसलिए हम उनको A1, A2, B1, B2 लिख लेते हैं। पहली लाइन से जो मिलेगा A1 उसकी वैल्यू होगी I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और जो वेक्टर B1 मिलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इसी तरीके से दूसरी लाइन से A मिलेगा, यानी कि A2 लिखेंगे उसको हम 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर B2 मिलेगा हमको 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको मालूम करनी है तो इस फॉर्मूले में जितनी भी राशियां आई हैं ना, उन सारी चीज़ों की वैल्यू निकालो। फिर आप पहले जैसे B1 क्रॉस B2 चाहिए, फिर उसका मापांक चाहिए, फिर A2 माइनस A1 चाहिए, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए। ये सब चीज़ें एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। यहां पर हम निकालते हैं A2 माइनस A1 की वैल्यू। A2 माइनस A1, ये A2 है, ये A1 है, इसमें इसको माइनस करिए। 2i माइनस i किया तो i कैप, इसमें इसको माइनस करेंगे माइनस 3j कैप, इसमें इसको माइनस करेंगे माइनस का 2k कैप। ये बेटा वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 आ गया। अब हम वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकाल लेते हैं।
वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ठीक है ना, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट। तो डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे, इसमें i कैप, j कैप और k कैप, फिर b1 के गुणांक लेने हैं, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, b2 के 2 1 2, 2 1 2। सॉल्व कर लीजिए, पहले i की बारी आएगी, -2 माइनस 1 -3i कैप माइनस j होगा, इसको ऐसे करेंगे तो -2 माइनस नहीं 2 माइनस 2, तो ये तो 0 हो जाएगी j की टर्म। फिर k की टर्म आती है ऐसे, तो 1 माइनस -2 प्लस 3k कैप, ये वैल्यू आ गई वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मान आ गया। अब वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मापांक भी चाहिए, उसको भी निकाल लीजिए आप। b1 क्रॉस b2 की ये वैल्यू है, अब इसका मॉड चाहिए, तो i का गुणांक का स्क्वायर 9 प्लस 9, इस तरीके से 9 9 18, 3√2, ये मापांक आ गया। अभी एक वैल्यू और चाहिए, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। अब वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू बहुआ ये आई है, -3i कैप प्लस 3k कैप डॉट a2 माइनस a1, हमने ये निकाला था i माइनस 3j माइनस 2k, i माइनस 3j माइनस 2k, डॉट प्रोडक्ट करोगे i का i से करना है, -3 का 1 से किया -3, k का k से करेंगे तो +3 का -2 से करेंगे -6, ये आ जाएगी -9। और अब बड़ी आसानी से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू निकाल पाएंगे, मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस 7, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस 7 की वैल्यू कितनी है, -9 अपॉन इसकी वैल्यू है 3√2, इससे ये आप कैंसिल कर सकते हैं और बाहर आएगा मॉड से तो माइनस हट जाएगा, क्या बन जाएगा 3/√2। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन और करना है आपको तो आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें, तो 3/√2 इंटू √2 2 हो गया, इंटू ये वाला √2, इतने यूनिट दी गई। दोनों रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी आई है वो बनेगी 3/2 √2 यूनिट। क्या आंसर में आ रहा है, यही आ रहा है। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में भी, इसमें भी बेटा दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आपको मालूम करनी है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में है रेखाओं x + 1/7 इज इक्वल टू y + 1/-6 इज इक्वल टू z + 1/1, और दूसरी रेखा दी गई है x - 3/1 इज इक्वल टू y - 5/-2 इज इक्वल टू z - 7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। देखो आपने अभी जो एक क्वेश्चन लगाया 14 नंबर, उसमें दो रेखाओं के सदिश समीकरण दिए गए थे, दो रेखाओं के सदिश समीकरण दिए गए थे और उनसे आपको दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना आता है। आज आपको दो रेखाओं के कार्तीय समीकरण दिए गए हैं और उनसे आपको उनके बीच की न्यूनतम दूरी पता लगानी है। तो आप एक काम कर लीजिए ना, इन दोनों को सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो सदिश रूप में, और इसके बाद जैसे आपने 14 किया है वैसे कर लो। नहीं ठीक लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा तो पहले बदल लो, फिर बदलो, डायरेक्ट बताओ क्या आएगा। इससे क्या बनेगा वेक्टर ए और इनसे क्या बनेगा वेक्टर बी। तो रेखा का सदिश समीकरण जब आएगा तो वेक्टर आर इज इक्वल टू, वेरी गुड, -i कैप। क्यों? क्योंकि x - x1 उसमें होता है, तो कंपेयर करेंगे तो x1 की वैल्यू -1 आएगी, +1 नहीं आएगी। -i कैप -j कैप और -k कैप प्लस लैम्डा,
वेक्टर बी की जगह 7i कैप -6j कैप प्लस k कैप। ये पहली रेखा का सदिश समीकरण आ गया। दूसरी रेखा का सदिश समीकरण क्या बनेगा? 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस म्यू i कैप -2j कैप प्लस k कैप। देखो ये दो रेखाओं के सदिश समीकरण आ गए। अब अगर इनकी कंपेयर करके आप वेक्टर a1 निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? -i कैप -j कैप -k कैप। वेक्टर b1 निकालोगे तो आएगा 7i कैप -6j कैप प्लस k कैप। सिमिलरली वेक्टर a2 की वैल्यू आएगी 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। और वेक्टर b2 की वैल्यू आएगी i कैप -2j कैप प्लस k कैप। अब ये हमें बताइए कि क्या फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को सॉल्व करने का पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता है क्या? हमको कर लेंगे अब। हाँ, तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। कर लेंगे आप। देखो हमने सारी निकाल के दिखा दी है, बस आपको करना है b1 क्रॉस b2 निकालना है, a2 माइनस a1 निकालना है, फिर इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करना है, फिर इसका मॉडुलस निकालना है, रख देना है, हल के आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। ठीक है बहुओं, 16th नंबर क्वेश्चन है। r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा i माइनस 3j प्लस 2k। और दूसरी रेखा का समीकरण है 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस k। इन रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आपको मालूम करनी है। तो इसको तो कर लेंगे, तो फिर ये आप क्या हमको करना पड़ेगा? आ जाएगा यहां पर। अच्छा, हम ये बता देते हैं a1 की वैल्यू कितनी आएगी? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसमें कुछ नया नहीं है, वैसे ही है जैसा आपने 14 नंबर किया है, सेम उसी तरह से इसको करेंगे। वेक्टर b1 की वैल्यू है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर a2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। और वेक्टर b2 आपको मिल जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज होगा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, 16th नंबर। 17th नंबर देख लीजिए। इसमें भी रेखा की दो समीकरणें दी गई हैं और आपसे फिर पूछा गया है कि रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। तो हम नोट करते हैं और आप भी नोट कर लीजिए और इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। दोनों समीकरणें जो आपको दी गई हैं वो हैं 1 माइनस टी आई कैप प्लस t माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप। और रेखा का दूसरा जो इक्वेशन दिया गया है वो s प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप माइनस 2s प्लस 1 के कैप। देखो रेखा का समीकरण आज जो दोनों लाइंस दी गई है ना, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करके दी गई है आपको। सबसे पहले रेखा की जैसी
स्टैंडर्ड उसकी वेक्टर फॉर्म होती है, पहले उस फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा और उसके बाद ही सॉल्यूशन हो पाएगा इसका। उसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर r इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखिए, गौर कीजिएगा, i का जब गुणा करवाएंगे इसमें तो क्या मिलेगा, i कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टू जे कैप प्लस 3k कैप माइनस 2t k कैप। हम एक काम करेंगे, इसमें से जो t वाले टर्म है वो एक जगह पर कर लेंगे और जिनमें t नहीं है वो एक साथ कर लेंगे। तो पहले वो वाले लिखो जिनमें t नहीं आना है। i का गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा, i कैप, इसमें t नहीं आएगा। j का गुणा -2 से करने से t नहीं आएगा तो -2j कैप। k का गुणा 3 से करोगे तो क्या मिलेगा, 3k कैप प्लस, अब देखो, देखा आपने ध्यान से, इसका हमने इससे किया i कैप आ गया, j का -2 से किया -2j कैप आ गया, k कैप का 3 से कर दिया प्लस 3k कैप आ गया। अभी हमने इनका गुणा इसका t से नहीं किया, j का t से नहीं किया, k का 2t से नहीं किया। अब ये करेंगे, सब में t आने वाला है तो हम यहाँ t लिख देंगे और अब गुणा करिए, इसका करेंगे, t हमने कॉमन ही कर लिया, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, -i कैप, इसका गुणा इससे करोगे तो प्लस j कैप और इसका गुणा इससे करोगे तो -2k कैप। अब देखिए ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, जैसे a प्लस लैम्डा बी होता था ना, तो बस a प्लस टी बी हो गया, यहाँ पर लैम्डा की जगह t आ गया है। लेकिन हमको किसका किसका पता चल गया, वेक्टर a1 मिल गया हमको, i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर b1 की वैल्यू कितनी आएगी, -i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। बउआ हो, पहले ये बताओ ये चीज आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आई, ठीक है, यही काम उसमें करिए। इसमें t वाले टर्म अलग किए गए, उसमें s वाले टर्म्स को अलग करना है, जैसे लैम्डा और म्यू, तो इस वाले में लैम्डा की जगह t आया, उसमें म्यू की जगह पर s आ रहा है। सॉल्व करिए इसको भी यही काम करके, पहले वो वाले पद केवल लीजिए जिसमें s नहीं आना है, तो i कैप का गुणा 1 से करने से s नहीं आएगा तो i कैप, j कैप का गुणा -1 से करोगे तो s नहीं आएगा -j कैप, k कैप का गुणा ये माइनस भी आगे है देखो, -k कैप, फिर सभी पदों में बाकी में s आएगा, s हम कॉमन ही कर लेते हैं, इसका गुणा इससे करोगे तो ये केवल i कैप बचेगा। वैसे s i कैप आएगा पर s तो हम कॉमन कर चुके हैं ना, ऐसे इसका गुणा इससे करोगे 2s j कैप, पर s तो हम कॉमन कर चुके हैं तो 2j कैप, इसका गुणा इससे करोगे तो -2s k कैप, अब s कॉमन हो चुका है तो क्या बच जाएगा, -2k कैप। अब यहां से अगर आप चेक करोगे तो वेक्टर a2 आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा वेक्टर a2, i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। और फिर से अब इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करना है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ये आप फिर से सॉल्व करिए, इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, अपने आप से ये सॉल्व कर लीजिए। मुझे लग रहा था एक आधी लाइन इसमें 14 से 17 के बीच में कोई एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें दो समांतर रेखाएं मिलेंगी, लेकिन 14 से 17 के बीच में 4 के चारों क्वेश्चंस मैंने चेक कर लिए, पर कोई भी दो लाइन सवाल ऐसा नहीं मिला, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जिसमें दी गई दोनों लाइंस आपस में समांतर हों। अब नहीं है तो नहीं है, क्या करोगे, यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो फिर, ठीक है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 11.2। इसके बाद हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा समतल, प्लेन के बारे में स्टडी करने को मिलेगा। अब प्लेन की स्टडी हम लोग करेंगे लेकिन अगली क्लास पे करेंगे। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद इससे रिलेटेड
एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज 11.3 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे बहुत सारी, पर अगली क्लास पे कर लेंगे। ठीक है ना? तो ठीक है, फिर आज मैथ्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।